तो चलिए स्टूडेंट, कल आपकी जो है नालेट ने डेट आपकी डिक्लेयर कर दी थी, एग्जाम की डेट। ठीक है, तो आज हम आपको ए लेवल की जो एग्जाम डेट है उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही बहुत सारी इसमें मेजर प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट हो रही होंगी आपकी प्रोफाइल में कि बहुत से बच्चों का पेपर लॉक नहीं हो रहा है। ठीक है, और बहुत सारी एरर्स आ रही हैं और बहुत से लोगों में लिख के आ रहा है कि आप एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के मैसेज आपको शो हो रहे होंगे, तो उसी के संदर्भ में मैं आपको कुछ बताऊंगा। और काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं क्या सर हमको चारों पेपर लॉक करने पड़ेंगे, उसके संदर्भ में भी आपको बताते हैं। ठीक है, तो ए लेवल का अगर हम पैटर्न देखें तो ये हमारे पास पूरा पैटर्न है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। अपनी प्रोफाइल को आपको करना है लॉगिन, और यहाँ पे टाइम टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ए लेवल की जो प्रोफाइल है यानी कि एग्जाम की डेट है वो दिख जाएगी। ठीक है, तो नालेट का जो अभी पैटर्न चल रहा है वो रिवीजन 6 के अनुसार आपको लॉक करना है। ठीक है, आपके में लिख के आएगा रिवीजन 5 और रिवीजन 6, तो आपको रिवीजन 6 के अनुसार अपने पेपर लॉक करने हैं, क्योंकि रिवीजन 6 के अनुसार ही आपको 4 प्रैक्टिकल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और बाकी जो लोग ए लेवल वाले हैं उनके में आपके में 5 प्रैक्टिकल शो हो रहा होगा। ठीक है, तो उस प्रकार से अपना देख लें, उसको आप लॉक कर सकते हैं। तो डेट आप नोट कर लें, जो भी ए लेवल के बच्चे हैं ये ए लेवल की डेट है। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है। आफ्टरनून 2 से 5 है और फॉरनून है 9:30 से 12:30। ठीक है, तो रिवीजन जो ओल्ड पैटर्न वाले हैं वो अपना यहाँ पे देख ले, जो न्यू वाले हैं वो न्यू वाले अपना देख ले। दोनों की डेट अवेलेबल है, 22 अगस्त से ही इनका भी स्टार्ट है। ठीक है, क्योंकि ए लेवल और ओ लेवल के साथ ही आपके होते हैं। तो मैं सीधे यहाँ से आपको लेके आता हूँ, देखिए यहाँ से। ठीक है, A5R5, तो इसका भी मॉड्यूल देख लीजिए। A5R5 नीचे भी दिया होगा आपका। ठीक है, सेम मॉड्यूल से रिवीजन 6 के अनुसार लिखा होगा A5R6। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लें, ये देखिए यहाँ पे लिखा होगा A5R6। ठीक है, तो ये सेम वही है, पैटर्न वही है, आप यहाँ से नोट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप नोट कर लें अपनी डेट, ये 4 डेट आपके इंपॉर्टेंट है, बाकी सबको इग्नोर कर दीजिए। तो 26 तारीख को आपका A5 का पेपर है। उसके बाद 22 अगस्त को है A6 का। उसके बाद 23 अगस्त को है आपका A7 का, और 24 अगस्त को आपका होगा A8 का। ठीक है, तो ये आपकी डेट है, अपने सही डेट नोट कर लें। इसी प्रकार से देखिए ऊपर भी सेम यही दिया होगा, कोई अलग नहीं होगा। देखिए 22, 26, 23 और 24। ठीक है, तो सेम डेट है, कोई अलग नहीं है। ये है आपका, ये मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको नोट करना है। यहाँ से आपकी मेन डेट है। जो बच्चे डायरेक्ट ए लेवल ओ लेवल करने के बाद ए लेवल में आए हैं उनको A5 से लॉक करना है। तो A5 की डेट यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। 26 को होगा A5, 22 अगस्त को होगा A6, और A7 होगा 23 को, और A8 होगा आपका 24 को, जो कि ये कंपलसरी मॉड्यूल है, ये आपको देने ही देने हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कंपलसरी है। अब जो ऑप्शनल वाले हैं वो कब कब आपके होंगे, तो ऑप्शनल वाले देखिए हमारे जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपको भरवाए जाते हैं वो A9.3 और A10.3 हम आपको लॉक करवाते हैं। तो इनकी डेट आप देख लीजिए कहाँ अवेलेबल है। तो देखिए A9.3 R6, ठीक है, ये 25 तारीख को। ठीक है, और A10.3 है आपकी 26 तारीख को। ठीक है, अब देखिए 26 तारीख को 2 एग्जाम आपको दिखा रहा है, ये देखिए। ठीक है, देखिए 26 अगस्त को ये भी है, और 26 अगस्त को आपका A10.3 भी है। तो हो सकता है टाइमिंग इसका जरूर आपका अलग अलग होगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए फॉरनून लिखा हुआ है, और ये 26 तारीख को आफ्टरनून है, यानी कि सेम डेट पे ही आपका एग्जाम होगा। तो ऐसा आप करें कि अगर आपका मान लीजिए A5 का एग्जाम बचा हुआ है तो उस दिन आप A9 इसका A10 को ना लॉक करें। ठीक है, इसको आप अगले सेशन में लेके जाएं, जिससे कि आपका एक ही दिन में 2 एग्जाम ना पड़े, क्योंकि एक दिन में 2 एग्जाम पड़ेगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी तैयारी और सारी चीज़ें करने में। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आप नेक्स्ट सेशन में उसको लॉक करें, जैसे कि A9 और A10 को आप नेक्स्ट सेशन में ले जाके लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाकी देखिए और कोई डेट यहाँ पे क्रैश नहीं हो रही है, सिर्फ ये 26 अगस्त वाली जो डेट है ये आपकी क्लैश हो रही है। ठीक है, तो ये डेट है आपकी जो डायरेक्ट ना करके ओ लेवल पास करके जो ए लेवल देंगे उनके ये एग्जाम की डेट है। ठीक है, सिर्फ इतनी डेट है, बाकी जो दी है उनसे आपको कोई मतलब नहीं है। और अगर डायरेक्ट ए लेवल करके आते हैं तो फिर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ए भी आपको देना पड़ेगा। ये पूरे होंगे एग्जाम आपके। ठीक है, यहाँ तक इतने एग्जाम आपके होंगे जो मैंने टिक कर दिए। ठीक है, कि कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पेपर आपके ये कंपलसरी हो जाएंगे अगर डायरेक्ट ए लेवल वाले होंगे। और फिर यहाँ से 2 पेपर कोई ऑप्शनल लेना है, जैसे मान लीजिए 9.3 है तो ये हो जाएगा आपका A9.3 और A10.3। 8 2 10 एग्जाम होंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल वाले में आ जाएगा OPTIONAL। ठीक है,
तो ये है आपका, समझ में आ गया, सिंपल सा एग्जाम पैटर्न है। इस प्रकार से अपने डेट देख लें और इसको सेव करके रख लें। अब दूसरी जो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है, ये जो प्रोफाइल मैंने ओपन करी है जिस स्टूडेंट की, अब इनके में देखिए ए लेवल का लॉक करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसी प्रकार की मेरे पास कम से कम 10-15 प्रोफाइल आई हैं कल की डेट में। लॉगिन आईडी पासवर्ड मेरे पास आए हैं, मैंने चेक किया है। तो सेम प्रॉब्लम आ रही है। अब इसके लिए इनको क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा। तो देखिए माई कोर्स में जाएंगे, ये जो बच्चे हैं इनका जो ट्रांसफ़र और मॉड्यूल हुआ है वो चेंज हुआ है। देखिए इनका एडमिशन हुआ था पहले ओ लेवल उन्होंने किया था इंस्टीट्यूट के माध्यम से, ठीक है। बाद में इन्होंने अपडेट किया है डायरेक्ट में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इन्होंने डायरेक्ट में चेंज किया है, इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में ए लेवल में आए हैं ये। और इन्होंने 31 जनवरी 2022 को अपडेट किया था, ठीक है। तो अपडेट तो सब कुछ हो गया, यहाँ पे सब कुछ कंप्लीटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टर्ड वही सेम रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें देखिए ट्रांसफ़र हो गया। अब लेकिन जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से पूरी प्रोफाइल इनकी शो हो रही है, एग्जेम्प्टेड वाली देखिए यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, पहले ये शो नहीं होता था। अब यहाँ पे देखिए शो हो रहा है A5 से लेके, देखिए ये इनको मॉड्यूल देने हैं जो मैंने अभी आपको बताया। पहले यहाँ पे सारे मॉड्यूल शो होते थे, ठीक है। और साथ ही देखिए प्रैक्टिकल भी देना है इनको एक, और एक प्रोजेक्ट देना है, सिंपल सा। इसी के अनुसार आप लेके चलें, इसी के अनुसार अपना पेपर को लॉक करें। ज़्यादा मॉड्यूल लॉक करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए प्रोजेक्ट नंबर 2 है, इनका क्लियर कर दिया गया है, एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, ठीक है। तो इनको ये नहीं देना है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट बनेगा जो कि 1000 रुपये वाला होगा, मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसी प्रकार से प्रैक्टिकल भी आपका होगा। तो अब इनके में देखिए अप्लाई फॉर एग्जाम पे अगर हम जाते हैं तो लिख के आ रहा है यू आर नॉट अलाउड टू फिल एग्जामिनेशन फॉर्म। तो ये मैसेज आपको शो हो रहा है बहुत सारे ए लेवल की प्रोफाइल में, इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए मतलब क्या है, मतलब तो हम लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही ये शो हो रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम लोग यही मान के चल रहे हैं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जब स्टूडेंट की प्रोफाइल सब कुछ ठीक है, इनका कोई चीज़ ऐसा नहीं है यहाँ पेंडिंग नहीं है, कोई भी प्रोफाइल में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोफाइल एकदम लॉक है, देखिए प्रोफाइल एकदम लॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी इनको मिल चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ लिंक नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा अगर होता तो यहाँ पे सिंपल सा लिख के आना चाहिए था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है सिंपल सा नॉट अलाउ। अब क्यों नहीं अलाउ हो रहा है, इसका रीजन तो नहीं पता है। तो आप लोगों को करना क्या है इस केस में, जिनके में ये लिख के आ रहा है, उनको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा आप अपना स्टूडेंट नॉट नॉलेज डॉट जी की वेबसाइट पे जाएं आप, ठीक है। बाहर आ जाएं प्रोफाइल से अपने लॉग आउट करके, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ जहाँ से लॉग लॉग करने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। पहले आपको करना क्या है, जिनके में ये लिख के आ रहा है उनको क्या करना है, ठीक है। तो जिनकी प्रोफाइल में लिख के आ रहा है यू आर नॉट अलाउ, तो आपको नीचे यहाँ पे जाना है और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, और ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, या दोनों, या इस पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं, या इन दोनों में से किसी पे, दोनों पे कर दें या इस पे कर दें। मेल आपको करना है जो आपका देखिए मैसेज शो हो रहा था, वो आपको भेज दें कि यू आर नॉट अलाउ फॉर एग्जाम, ये लिख के आ रहा है। आपको बताना है कि सर हमारे प्रोफाइल में, ए लेवल की प्रोफाइल में यू आर नॉट अलाउ फॉर एग्जामिनेशन लिख के आ रहा है। तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, कोई टेक्निकल एरर है क्या, या फिर हम वाकई में एग्जाम नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो क्यों नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इतना आपको मैसेज करके इस पे मेल करना है, ये दोनों आईडी पे। तो वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा या कोई लिंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है सिंपल सा प्रोसीजर जिनके में शो नहीं हो रहा। अब जिनके में शो हो रहा है उनकी प्रोफाइल में आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से देखिए आपको दिखाई पड़ेगी। तो देखिए मैं भी एक और प्रोफाइल को ओपन करता हूँ ए लेवल की, और फिर उसमें आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, शो हो जाएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लें। अभी बहुत सारी एरर्स हैं वेबसाइट में, इन्होंने एकदम से फॉर्म को ओपन किया है, लेकिन वो अभी क्या कहते हैं, प्रोफाइल जो है वो सही से काम नहीं कर रही हैं, जो कि नाइलेट की तरफ से प्रॉब्लम है। अभी वेबसाइट जो है सही से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कर लें, हो सकता है कि कुछ देर में वो सही हो जाए। तो मैं यही तो आपसे कहूँगा कि अभी आप वेट कर लें, अभी पेपर लॉक ना करें। तो ये दूसरी ए लेवल की प्रोफाइल है, देखिए इनके में ऑप्शन शो हो रहा है यू हैव नॉट अप्लाई फॉर एग्जाम। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे इनसे देखिए पूछा जा रहा है रिवीजन 5 है कि 6 है। तो रिवीजन 6 पे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। जो बच्चे मॉड्यूल होंगे वो इस प्रकार से आ जाएंगे आपके। तो इनका डेटाबेस का बचा हुआ है तो इनका आ रहा है। इनका तो डायरेक्ट ए लेवल था, इसलिए इनके में इन्होंने 3 एग्जाम दिए होंगे, तो इनका रिजल्ट पेंडिंग होगा, तो उसका भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसको हम लॉक करते हैं इस प्रकार से, तो ये देखिए
यू कैन सिलेक्ट ओनली टू एग्जाम, ठीक है। तो 2 एग्जाम को सिलेक्ट करने हैं, मान लीजिए हमने ये दोनों सिलेक्ट करा दिए इनके, और साथ ही देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल भी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। 4 प्रैक्टिकल शो हो रहे हैं। तो आपको ये सब लॉक नहीं करने हैं, जिनके क्लियर हो गए उनको लॉक नहीं करने हैं, ठीक है। ये ध्यान ध्यान दें अपना, गलत पेपर लॉक ना करें, नहीं तो फिर आपका पैसा भी एक्स्ट्रा जाएगा और कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लें अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करके, कितने आपके क्लियर हो गए कितने नहीं क्लियर हो गए, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। उतने एग्जाम आपको देने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी जो प्रोफाइल है, इनके लगभग सब एग्जाम क्लियर हैं। अभी ये 3 एग्जाम इन्होंने दिए थे, इसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, देखिए, ठीक है। प्रोजेक्ट इनके दोनों ही बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी प्रैक्टिकल इन्होंने जो है, देखिए प्रैक्टिकल में पास है इनका दिखा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से है, अपना प्रोफाइल को लॉगिन करें, वहाँ पे सब कुछ जानकारी मिलेगी। अगर एरर मैसेज है तो फिर नाइलेट को अपना मैसेज करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मेल के माध्यम से आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी सिलेबस आपका वही है, अभी ओल्ड वाला भी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ए लेवल की एग्जाम डेट पेपर लॉक का मैंने बता दिया कैसे आपका होगा, और ए लेवल की क्लासेस अवेलेबल है, जिनको भी ज्वाइन करनी है वो मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।